विश्वास करता है वो नाश नहीं होता पर अनंत जीवन को पाता है। मेरे भाई मेरे बहन, आपने संसार में धन इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन धन इकट्ठा करने के बावजूद भी आपके मन में, दिल में सुकून नहीं है। आज आपको क्या, आप इस संसार में किस चीज की तलाश में है? इंसान को देखिए, कोई लोग आपने कितने फैमिली वाले होने के बावजूद भी वो लड़की के तलाश में आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इच्छा अभिलाषा अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए तो बाइबल कहता है संसार की कोई भी वस्तु, चाहे लड़की, पैसा, दारू, ड्रग्स, वो कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप जिस चीज की तलाश करना चाहिए था वो तलाश नहीं करके इंसान आज इस संसार के भौतिक चीजों को ही तलाश कर रहा है। लेकिन बाइबल कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुमको आजाद करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाह के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु के बलिदान से आज संपूर्ण मानव जाति का पापों की और गुलामी, शैतान की गुलामी से आजादी है। इसीलिए हम 15 अगस्त को मनाते हैं, 79 ईयर्स हमारे आजादी के हम जश्न को मना रहे। लेकिन आज भी इंसान का पाप और सांप के बंधन में फंसा हुआ है। ना चाहते हुए इंसान बुरा बोलता है, गाली देता है, ना चाहते हुए इंसान गलत चीज का सेवन करता है, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुली। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है संसार के ईश्वर ने इंसान को अंधा कर दिया। आंख होने के बावजूद वो देख नहीं पाए, कान होने के बावजूद वो सुन नहीं पाए। यदि कोई यीशु मसीह के बारे में बताएगा, कहेगा कि किसी धर्म का प्रचार है, लेकिन आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया और आपके लिए क्या करना चाहते हैं, वो आपको जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी आपके जीवन, अभी भी आपके सांसें चल रही। हम आपसे इस रात को क्यों आए हैं? क्योंकि आपका जो जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, आपका जो जीवन है वो बहुत ही कीमती है। हम बताना चाहते हैं किसी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर ने अपना लहू क्रूस पर बहाया है। वो आपको जीवन देना चाहते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग स्टैंड इन द जजमेंट। चाहे आप घमंड करिए, पैसे का घमंड, बल का घमंड, ताकत का घमंड, लेकिन याद कीजिए वन यू स्टैंड इन द जजमेंट, एक दिन हर एक उस थ्रोन के आगे, उस थ्रोन के आगे, उस सिंहासन के आगे खड़ा होना होगा। लेकिन हमारा जो चाल चलन, हमारा जो चरित्र है, ये तो हमको स्वर्ग और हमको नहीं बचा पाएगा। इसीलिए आज आपको यीशु मसीह पर विश्वास कर अपने पापों की क्षमा लेकर, अपने सांपों के बंधन से छुटकारा पाकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन वे, दैट इज जीसस। केवल एक ही रास्ता है और वही यीशु ख्रिस्त, क्योंकि यीशु मसीह है जो संपूर्ण मानव जाति के गुनाह के लिए, संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। कितने लेते थे वो यीशु ने खुद को बचा नहीं पाया, वो हमको क्या बचा पाएगा? लेकिन आप नहीं जानते कि बाइबल कहता है यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। वो अपने प्राण को देने के बाद उसने 3 दिन बाद अपने प्राण को वापस भी ले लिया। और यीशु मसीह जैसे मरा और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, इसी तरह वो जिंदा परमेश्वर है। आज वो आपको श्रापों से छुड़ाना चाहता है, आपके पापों में से छुड़ाना चाहता है, हर एक उस बंधन को तोड़ना चाहता है जो शैतान ने आपको जकड़ के रखा है। चाहे नशे का हो, चाहे एडिक्शन का हो, चाहे जुए का हो, आपके पास चाहे लत हो, चाहे लड़की या लड़का का लत एडिक्शन हो, सेक्सुअल इमोरलिटी हो, चाहे वो सब कुछ आज इंसान को बंधन में बांध के रखा है। इंसान को लगता है एक बार का जीवन है, ये सब करने में क्या जाता है, लेकिन याद करें क्योंकि बाइबल कहता है योर बॉडी इज द लिविंग टेंपल। बाइबल कहता है योर बॉडी इज द होली टेंपल, ये पवित्र मंदिर है। लेकिन शैतान ने इंसान के माइंड को करप्ट कर दिया, इसलिए इंसान ना चाहते हुए उस बुराई के रास्ते को चुन रहा है। वो नहीं जानता कि एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग स्टैंड इन द जजमेंट। इसे उस जजमेंट से बचाने के लिए, उस न्याय से बचाने के लिए, खुदा के क्रोध से बचाने के लिए खुद यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको जीवन देना चाहते हैं। लेकिन ये बातों को जानिए मेरे भाई मेरे बहन मेरे दोस्त, because you have a life। अभी आपके सांसें चल रही है, इस संसार, बाइबल कहता है शरीर में से प्राण निकलने से पहले, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने से पहले अपने सृष्टिकर्ता को जाने। लेकिन लोग आज इतने घमंड करते, किस चीज का घमंड? वन डे यू गोना डाई ब्रो। आप किस चीज के घमंड करो? पैसे का, बल का, ताकत का। लेकिन इंसान को आज तक ये पता नहीं कि एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग गिव हेड अकाउंट, सबको अपना अपना अकाउंट देना होगा। लेकिन आज आप फुदक रहे बल पर, दोस्तों की भीड़ पर, लोगों के पैसे के बल पर लोग फुदक रहा है, उफर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग स्टैंड इन द ऑलमाइटी, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हर एक इंसान को खड़ा होना होगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस है, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग। अभी हम जी रहे हैं क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। जीसस लव्स यू, दैट्स व्हाई he want to change you। वो आपको चेंज करना चाहता है, आपको बदलना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है। इसलिए बाइबल कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको आजाद करेगा। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन
अभी भी आप सांसें ले रहे हैं, इसलिए सांस निकलने से पहले ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलने से पहले अपने सृष्टिकर्ता को, अपने सेवियर को जानिए। आपका क्रिएटर कौन है, किसने आपको बनाया, किसने आपको रचना की, उस परमेश्वर को जान के चाहिए। क्योंकि आज आपको पता नहीं, आपको लग रहा है एक बार का जीवन है, पैसा कमाना है, इंजॉय करना है, लेकिन आपका जीवन दुख और तकलीफ, पीड़ा और बीमारी से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। आप दिन रात 12-1 बजे तक यहाँ पर कमाते हो, लेकिन वो पैसा जा आ रहा है, बीमारी पर, तकलीफों पर जा रहा है, लेकिन ये बात आपका दिमाग का ढक्कन नहीं खुला। क्यों? क्योंकि आप सत्य को जानना नहीं चाहते। आपको लगता है विशेष धर्म, अरे वी लव यू, जीसस लव्स यू, दैट्स व्हाई ही प्रीच अबाउट द गुड न्यूज। आपके पास अभी भी होप है, अभी अभी आपके पास चंदा है, लेकिन आपने कभी नहीं जान पाया। इंसान आज जानवर की तरह काम करने के बावजूद भी उसके दिल में सुकून नहीं है, उसके मन में शांति नहीं है, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में पड़ा हुआ है और कहता है कि हम जानते खुदा को, हमारा बनाने वाला एक है, बनाने वाला एक है। उसने कभी भी इंसान को डिप्रेशन नहीं दिया, वो कभी भी एंजाइटी, चिंता और तकलीफ नहीं दी। और लोग अपने भारी, अपने बोझ को देना नहीं चाहते, क्योंकि वो अय्यासी छोड़ना नहीं चाहते, वो अय्यासी छोड़ना नहीं चाहते। वो पैसा कमाते लेकिन अय्यासी करने के लिए, घर में बीवी होने के बाद